जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए हम लोग JSS CGL और JPSC की तैयारी को करवाने वाले हैं अच्छे से। तो जो भी छात्र CGL और JPSC की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वन लाइनर प्रश्न को करेंगे। ये आपका मनीष रंजन का बुक से करवाया जा रहा है, जो कि आपका झारखंड का स्पेशल बुक है। जीके का एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है यहाँ से। चलिए आज का टॉपिक है झारखंड का इतिहास, ठीक है। टॉपिक क्या है आज का? झारखंड का इतिहास। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं देंगे एग्ज़ाम में। चलिए यहाँ पर आपको आज मैं 340 प्रश्न कराने वाला हूँ। 340 प्रश्न, आपका एक भी झारखंड का इतिहास प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की क्लास को आज का। तो पहला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा साइज बड़ा कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो पहला प्रश्न इसका देखिएगा आज क्या है। झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियाँ निम्न में से किस प्रजाति की हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्राइड की है, ठीक है। अगला देखते हैं, झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? तो हजारीबाग में ये है। देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे बताइएगा। देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका देहोंगी पुरापाषाण कालीन। कहाँ है ये बताइएगा। हजारीबाग में है या रामगढ़ में है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 का आंसर, बी हजारीबाग में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? चित्रकारी का नमूना मिला है इसको से। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में स्थित है? यह है कुसुमगढ़ में। पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो यह है बजना और पलामू का युग्म सही है, बाकी गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी भवनाथपुर से मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? बताइएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भैंसा का किया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? भैंसा हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के रेख प्राप्त हुए हैं? ये रेख प्राप्त हुए हैं आपका दूध पानी से। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है, हजारीबाग में स्थित है। निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? डुमडुमा से। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? चतरा में स्थित है। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? राड़ू नदी के तट पर। चतरा जिले के डैश प्रखंड यानी कि गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो डागमी से प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में है बुद्धपुर। झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है खुखरा शब्द का प्रयोग। महाभारत के डैश पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है, दिग्विजय पर्व में। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पशु भूमि कहा गया है। निम्न में से किसने तारीख़ फिरोज शाही की रचना की? शम्स-ए सिराज अफीफ। निम्न में से किसकी रचनाओं में
झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? कबीरदास। द न्यूलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? बोरमैन की पुस्तक है। निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, D.N. मजूमदार। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी, डाल्टन हो जाएगा। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए, L. टीकेल। हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो उत्खनन कराया गया, ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। किस पुरापाषाणकालीन स्थल से भूलभुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? ये पाए गए हैं इसको से। निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में स्थित है? यह है दरगाम। क्या हो जाएगा? दरगाम हो जाएगा। पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं बुरजू से। दरगामा गांव कौन सा कालीन स्थल है? दरगामा गांव ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो लोहे की आरी मिली है बसिया। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? ये बिरहोर हो जाएगा, बिरहोर। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? असुर। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिला है? खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण मिला है दक्षिणी कोयल नदी से। झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? मुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? ये किया था सुतिया पाहन को। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है उराव। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? कुडुख। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? ब्रिटिश काल में। उराव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? मुंडा ने। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? श्रीवास। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? सबक जनजाति। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? डॉक्टर वीरोत्तम। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर वीरोत्तम। निम्नलिखित में से किसने पागबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? R.C. बोकन। खूंटी जिले के डैश ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? बेगवा दाग से। राजमहल क्षेत्र स्थित तांगजोर से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? कनिंघम ने।
कनिंघम ने। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? कुषाण। किस नदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? सातवीं। कसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? जैन। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? पवनपुर। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? आचरण सूत्र। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? तो हो जाएगा आपका 20 हो जाना चाहिए। 54 क्या हो जाएगा? 20। 21 में से 20 को हो गया था। किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? पार्श्वनाथ का। समेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यह आपका गिरिडीह में है। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? वी वॉल। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किकट का। झारखंड का पहाड़ी या पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में था? तो ये था आपका मगध के हिस्से में था। मगध का विस्तार गंगा और कौन सी नदी के बीच है? तो ये है आपका सोन नदी। गंगा और सोन नदी। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? आर राम शास्त्री। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? अशोक के 13वें शिलालेख में है झारखंड क्षेत्र का उल्लेख। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? आटव। निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो 8वीं का। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? इंद्रवाहक। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध क्या है? बंदरगाह। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? दक्षिणापथ। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? चाईबासा से। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? समुद्रगुप्त ने। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुगंड देश शब्द का प्रयोग किया था? हरिसेन। हुएनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? शशांक। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शशांक था आपका शैव धर्म का अनुयायी था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? सातवाहन। लक्ष्य राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? पलामू जिले में हुई थी। केओंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था।
किस राजवंश की स्थापना चौड़ा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? नागवंश। सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी? गीता मुंडा। सुतिया नागखंड राज्य कितने गौरों में विभक्त था? 7। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? परामू गढ़। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? सुरगुगढ़। सुतिया पहाड़ ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? 21। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? बुधपुर। फणी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? नागवंश की। निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? गढ़वा। दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागवंशी शासक फणी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे। नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? 66 परगनों में। निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? बेनीराम मेहता। कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया था? प्रताप राय। नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? कर्ण की उपाधि। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? भीमकर्ण ने। निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो राजपूत वंश था 93 का जवाब ऑप्शन नंबर ए रक्सेर वंश। परामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेर वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? 2। कुंडेरुआ में किस वंश का शासन था? कुंडेरुआ में जो शासन था रक्सेर वंश का था। परामू के जपरा क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? चेरो खरवार वंश ने। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? प्रताप धवल खरवार। तिरेथ, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चेरो खरवार वंश है। दक्षिण भारत से परामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? चलिए ये आपका आज ये देखते हैं 100वां प्रश्न। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? तो बताइएगा हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? मानवंश हो जाएगा। ठीक है, मानवंश हो जाएगा। किसने कितना प्रश्न राइट किया है वो आपको कमेंट में भी उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।